हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ, यानी क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ में पाठ 7 निर्देशांक ज्योमेट्री प्रश्नवाली 7.1। मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले रहा था क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका स्टडी कैसा चल रहा है। और कल नाग पंचमी था, इसलिए आप लोग का क्लास एक भी नहीं हुआ है। तो आइए आज से हम क्लास रेगुलरी करेंगे, यानी रेगुलर अब चालू रहेगा। अब आपका क्लास कभी नहीं रुकेगा। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट में पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री प्रश्नवाली 7.1। तो हम 5 तक क्वेश्चन इससे पहले क्लास में बनवा चुके हैं, और आप लोग बनाए हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि वह 5 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, तो मार्क पूछा ही जाता है। तो आप लोग आज से हम छठा क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन से चलेंगे, जिसमें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज ज्ञात करें। यानी निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए तथा उत्तर के साथ कारण दे। यानी आप लोग को बिंदु दे दिया है, अगर मान लीजिए यही कोई रेखा है, इसका बिंदु दे दिया है, 3 बिंदु दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है, 6वां का क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है। देखिए, -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। यह 4 बिंदु आप लोग को दे दिया है, और आप लोग को इसमें जानना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, और उत्तर जो दे है ना, वह कारण के साथ आप लोग को बताना है। अगर मान लीजिए कि हम हई चतुर्भुज मान लेते हैं, जिसमें विकर्ण भी मान लेते हैं, यह चतुर्भुज है। अब यह नहीं पता है कि कौन चतुर्भुज है। चतुर्भुज के भी प्रकार होता है, आप लोग जानते होंगे, वर्ग हो गया, आयत हो गया, सभी चतुर्भुज जैसा है, चतुर्भुज का प्रकार ही है। यानी आप लोग को बताना है बिंदु के कि कौन चतुर्भुज है। अगर मान जाइए कि यह चतुर्भुज है जिसका निर्देशांक ए बी सी डी, एक का निर्देशांक मान लीजिए कि -1 और -2 है, अब बी का निर्देशांक 1 और 0 है, और सी का निर्देशांक मान लीजिए कि 1 और 2 है, और डी का निर्देशांक -3 और 0। तो रुकिए, मैं आता हूँ कि कैमरा में दिख रहा है या नहीं। तो दिख रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में दिया था 4 बिंदु। हम 4 बिंदु को मान लें कि 4 बिंदु का निर्देशांक यानी चतुर्भुज के, अगर मान लीजिए कि हई चतुर्भुज है जिसका निर्देशांक दिया ए बी सी डी है, और ए का निर्देशांक दिया -1 -2। अगर हम माने हैं तो आइए हम निकालते हैं और देखते हैं कौन सा चतुर्भुज है, यानी चतुर्भुज के कौन सा प्रकार है। तो आइए हम लिखते हैं हल। तो हम आप लोग को बताए थे, जब ऐसा दिया होगा तो हम सभी में दूरी सूत्र का उपयोग कर 2 बिंदु के बीच की दूरी सूत्र निकालेंगे। यानी अगर मान जाइए कि ए बी और प्लस बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी प्लस डी ए, फिर ए सी बराबर बी डी आ गया। यानी चतुर्भुज के चारों भुजा समान आ गया, आप फिर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान आ गया। तो आप लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों भुजा और दोनों विकर्ण समान हो तो इस स्थिति में चतुर्भुज के कौन प्रकार होता है।
आप लोग जरूर बताइएगा इस स्थिति में चतुर्भुज वर्ग होगा यानी वर्ग का चारों भुजा और विकर्ण भी समान होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे आगे हम चलते हैं। तो देखिए आइए हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 को होल स्क्वायर आप प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो आइए हम पहले a और a से b के बीच की दूरी निकालते हैं। a से b के बीच की दूरी निकालते हैं। तो x2 - x1 यानी इसमें x1 हाई हो गया, y1 हाई हो गया, x2 यह हो गया, y2 यह हो गया। तो हम क्या बताए थे, दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 को होल स्क्वायर आप प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। तो x2 यानी एक में ले जब -1 घटाएंगे तो एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 को होल स्क्वायर आप प्लस 0 में ले यानी y2 में ले y1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को होल स्क्वायर। तो हो गया 1 कितना होता है, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आप प्लस 2 को होल स्क्वायर। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर a से b के बीच की दूरी निकल गया 2√2 वर्ग इकाई यानी a से b के बीच की दूरी निकल गया 2√2। तो देखिए कैसे, तो 2 दूरी के 4 होता है, 4 4 8 4 4 कितना होता है 8। तो इसका वर्ग निकाले यानी इसका लघुत्तम निकाले तो 8 2 चौक के 8 और 2 दूनी के 4 तो 2 दूनी के 4 तो 2 2 पेयर लग गया, 2 बाहर यानी 2√2 आ गया। यानी a से b के दूरी कितना निकल गया 2√2। अब आइए b से हम c के दूरी निकालते हैं। तो b से c के दूरी, तो देखिए x2 - x1 इसमें x2 हाई हो गया, y2 हाई हो गया। तो 1 में ले -1 में जब 1 घटाएंगे तो -1 में जब 1 घटाएंगे इसका होल स्क्वायर और जब 2 में ले 0 को घटाएंगे, 2 में ले 0 को घटाएंगे इसका होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, -2 का होल स्क्वायर आप फिर हो जाता है प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। यानी b से c के दूरी निकल गया कितना, तो 2√2। अब आएगा हम d से c से d के दूरी निकालते हैं, यानी c से d के दूरी निकालते हैं। तो आइए हम c से d के दूरी निकालते हैं। तो देखिए इसमें x2 हाई हो गया, हाई y2 हो गया, x2 हाई y2 हो गया। तो -3 में ले जब -1 घटाएंगे तो -3 में ले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 को होल स्क्वायर। तो माइनस पहले का था और जब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आप प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। 0 में ले जब 2 घटेगा, 0 में ले जब 2 घटेगा इसका होल स्क्वायर। तो देखिए -3 में ले 2 घटेगा कितना बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर आप प्लस -2 का होल स्क्वायर। इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। इसका भी 2√2 आ गया। अब आएगा हम a से d के दूरी निकालते हैं, a से d के दूरी निकालते हैं। तो AD बराबर हो जाएगा x2 - x1। तो इसमें x2 यही हो जाएगा, y2 यही हो जाएगा। तो -3 में ले जब -1 को घटाएंगे तो -3 में ले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आप प्लस 0 में ले आप -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर यानी -2 के होल स्क्वायर आप +2 के होल स्क्वायर। तो इसका भी राइट आंसर 2√2 बनेगा। तो देखिए AB बराबर A का 2√2 और BC के 2√2 और CD के 2√2 और AD के 2√2 यानी सभी भुजा आपस में समान है। यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी भुजा तो समान हो गया। अब आपको विकर्ण देखना है, विकर्ण समान है या नहीं। भुजा समान है, चूंकि भुजा समान है, सभी भुजा आपस में समान है, सभी भुजा आपस में समान है। आप लोग पहला में लिख लीजिएगा और आप लोग को सभी का दूरी सूत्र निकालेगा है, तब देखना है कि भुजा क्या है, समान है या नहीं। अब आइए हम विकर्ण ज्ञात करते हैं, यानी A से C, यानी पहला विकर्ण है A और C,
यानी ए से सी के बीच की दूरी निकालते हैं तो ए से सी की दूरी तो है x2 हो गया, है y2 हो गया। तो माइनस माइनस एक मिले आज जब माइनस एक को घटाएंगे, माइनस एक मिले जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक को होल स्क्वायर अब प्लस दो मिले जब दो मिले जब माइनस दो को घटाएंगे तो दो मिले प्लस दो बनेगा इसका होल स्क्वायर। तो देखिए वन मिले वन घटेगा इसका होल स्क्वायर, जीरो के होल स्क्वायर आप प्लस दो दो चार यानी चार के होल स्क्वायर तो हो गया जीरो आप प्लस चौचौ के 16 यानी इसका कितना हो गया 4 वर्ग का यानी विकर्ण कितना निकल गया 4। विकर्ण AC निकल गया, AC जो पहला विकर्ण AC दिया है निकल गया 4। अब आइए हम BD निकालते हैं, B से D यानी इसका विकर्ण जब समान निकलेगा तब कहेंगे यह एक वर्ग है क्योंकि इनकी सभी भुजा और विकर्ण आपस में समान है। तो देखिए इसमें x2 हो गया और y2 हो गया। -3 मिले जब एक को घटाएंगे, -3 मिले जब -1 को घटाएंगे आप प्लस आज जीरो मिले जीरो घटाएंगे तो देखिए माइनस माइनस करेंगे -4 का होल स्क्वायर आप प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी -4 माइनस चौचौ के 16 हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 4। तो देख रहे हैं विकर्ण AC और BD का विकर्ण जो है वह भी समान आ गया यानी विकर्ण भी समान आ गया AC बराबर BD यह भी आपस में समान है यानी विकर्ण भी आपस में समान है। तो रुकिए मैं आता हूँ कि कैमरा में दिख रहा है या नहीं, तो दिख रहा है तो देख लीजिए AC और BD भी समान है यानी विकर्ण भी समान है। तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि यह वर्ग है क्योंकि इनकी भुजा एवं विकर्ण आपस में समान है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बिंदु दे दिया होगा और कहेगा कि चतुर्भुज का कौन प्रकार है तो आप लोग को पहले भुजा जो दिया होगा उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और तब विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर भुजा समान दे दिया और विकर्ण समान दे दिया तो आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का कौन प्रकार है तो वर्ग कहलाता है चूंकि यह वर्ग है। तो आप लोग जानते हैं जब भुजा और विकर्ण समान हो तो चतुर्भुज का कौन प्रकार होता है तो वर्ग होता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम इससे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिया है जिसमें से हम एक क्वेश्चन बना दिए और आप लोग 2 क्वेश्चन यानी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा क्योंकि जब अपने से प्रैक्टिस करेंगे तभी परीक्षा में बना पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 बना दिए, अब आइए 7 पर चलते हैं। अब 6 में 2 क्वेश्चन दिया है रोमन अंक 2 में, तो आप लोग देख लीजिएगा और बना लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करने पर आप लोग को बहुत अच्छा होगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग यह क्वेश्चन बना लेते पहला क्वेश्चन तो बाकी सब और आसान है। आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप लोग को एक और क्वेश्चन देता रहूं बनाता रहूं। तो आप लोग HW में दे दिया हूँ दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा उसका आंसर, यानी चतुर्भुज का कौन प्रकार है दूसरा और तीसरा, आप लोग जरूर बताइएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, आप लोग को बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जिसका
जो 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 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। यह क्वेश्चन इतना एमवीवीआई है, इतना एमवीवीआई, तो इसका अंदाजा लगाना भी पाप है। यानी आप लोग यह क्वेश्चन इतना बार पूछा है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उला कर देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन 7.1 के सबसे एमवीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि यह क्वेश्चन 2026 में जरूर छपेगा, तो आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इसको लग रहा है कि 2026 में जरूर छपेगा। तो आइए हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उस पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर यह शब्द कहीं दे दिया है समदूरस्थ का, तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ समझेंगे तभी यह क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो देखिए, समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है। समदूरस्थ यानी सम माने क्या होता है, समान, समान। और दूर 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 माने दूर, दूर। सत माने स्थान, यानी समान दूर पर स्थित, यानी समान दूर पर स्थित, समान दूर पर स्थित दो बिंदु दे दिया है और इनको समान दूरी पर स्थित यानी समदूरस्थ, दोनों एक दूसरे के समान है। यानी कह देता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स और 0 आप लोग जानते होंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या करे जो 2 और -5 और -2 और 9 के समदूरस्थ है। मानी एक्स अक्ष पर यह क्या होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0। आप पहला निर्देशांक दे दिया है -2 और -5, आप दूसरा निर्देशांक दे दिया है -2 और 9। आप कहता है कि यह एक दूसरे के समदूरस्थ है, यानी दोनों बिंदु समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। यह मूल बिंदु है, मान लीजिए कि यह मूल बिंदु जो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0। अब कहता है कि मूल बिंदु से समान दूरी पर यानी समदूरस्थ है, तो आप लोग जानते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर। अगर मान जाइए तो हम क्या बताए थे, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0। यहाँ लिख लीजिए हल, यहाँ हल लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है, एक बिंदु है जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स और 0। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0। अब फिर P को मान लीजिए कि 2 और P पहला बिंदु दे दिया है जिसका निर्देशांक माने P, और 2 और -P, P का निर्देशांक दे दिया है 2 और -P। अगर मान लीजिए Q है, यह R मान लीजिए जिसका निर्देशांक दे दिया -2 और 9। अब इनके समदूरस्थ है, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो पहले हम PQ और QR का समदूरस्थ निकालते हैं, यानी PQ बराबर QR एक समदूरस्थ है, यानी PQ और QR एक दूसरे का समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो हम एक ही साथ दोनों का दूरी सूत्र का प्रयोग कर निकालते हैं। तो देखिए PQ में x2 कौन हो गया, x2 हाई हो गया, y2 हाई हो गया। अब फिर इसमें भी x2 हाई हो जाएगा, y2 यही हो जाएगा। तो देखिए निकालते हैं PQ, P से Q की दूरी पहले निकालते हैं। तो x2 यानी x में जब 2 को घटाएंगे इसका होल स्क्वायर, और y यानी 0 में जब माइनस प्लस यानी 5 का होल स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। अब फिर बराबर अब निकालते हैं Q से R, इसमें x2 दे दिया है और मान लीजिए कि x मिले जब माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 9 मिले जब 0 को घटाएंगे, 0 मिले 9 को घटाएंगे, 0 मिले 9 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर।
तो मैं आशा करता हूं कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। कहा रहा था कि क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निरूपण क्या होता है, एक्स और 0। आज जिसमें दो बिंदु दे दिया है 2 और -5 और -2 और 3 के समदूरस्थ है, यानी जो है बिंदु दे दिया है क्यू, यह दोनों बिंदु के समदूरस्थ है। समान यहाँ भी है, इधर भी है, तो समदूरस्थ है। तो पी क्यू आर बराबर क्यू आर एक समदूरस्थ है, यानी एक दूसरे का समदूरस्थ है। तो पहले हम पी से क्यू के दूरी निकाले और तब क्यू से आर के दूरी निकाले। तो देखिए भाई रूट यह रूट कट गया, यानी यह रूट कट गया। तो अब आइए x माइनस आप लोग इसे a और माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, रुकिए मैं इंक भर लेता हूँ तब आप लोग को अच्छा दिखाई देगा। आइए हम चलते हैं, यानी रूट पहला रूट और दूसरा रूट एक दूसरे का कट गया, यानी कट गया। अब आइए आप लोग इस a और a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो आप लोग जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, या हो गया, या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो आइए हम a प्लस b के होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a b 2ab 2 देखिए 2a b माइनस 2 है, आप प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 2 के होल स्क्वायर, फिर हो गया 5 के होल स्क्वायर, 5 के होल स्क्वायर, 0 में 5 0 में 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बराबर a प्लस b, इसे a और इसे b, अगर आप लोग इसे a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब आप लोग जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आप लोग जानते होंगे। तो आइए हम इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 9 के होल स्क्वायर, माइनस 9 के होल स्क्वायर। तो आइए देखिए x स्क्वायर हो गया, दो के 4x हो गया, आप है ना 2 के होल स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, आप प्लस 25 हो गया। आप फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 81 हो गया। तो देखिए इसमें कौन कौन कटने वाला है, x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कट गया, फिर 4 कट गया, फिर 4 कट गया, 4 4 कट गया। अब फिर आप लोग देख रहे होंगे माइनस है, माइनस है, माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। आप लोग a माइनस बी को होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। आप लोग जानते हैं a प्लस b को होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो बच गया माइनस 4x प्लस 25 बराबर प्लस 4x प्लस 81। आप लोग जानते हैं जो माइनस 4x जो माइनस 4x प्लस में इधर आने तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में 4x माइनस में 4x जो 81 है, ये 81 है, 81 जो है जो 81 है जो प्लस में 25 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, यानी 4 4 8 हो गया, 8x बराबर 56 हो जाएगा, 56 हो गया। तो 8 के पहाड़ा में 56 कितने आने में, तो आप लोग जानते हैं 8 7 56, यानी x का मान माइनस 7 आ गया। तो यानी x का मान माइनस 7 आ गया, x का मान कितना गया, माइनस 7। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या निकल गया, तो आप लोग जानते हैं चूंकि x का मान निकल गया माइनस 7, तो x अक्ष का निर्देशांक x अक्ष का निर्देशांक x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर लिख लीजिए यहाँ, x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक, वह बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है।
तो x का मान क्या निकल गया -7 और 0, यही इसका राइट आंसर है। तो क्या कह रहा था, तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x और 0, जिसमें x का मान निकल गया -7 और 0 का y दे दिया है। तो -7, 0 इसका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत आसान और MVBI है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो -2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। आपको x अक्ष पर स्थित यानी x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक करता है x और 0, जो मध्य बिंदु होता है यह दोनों बिंदु के समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है। तो दिया है यानी पहले है P और Q, P और Q बराबर Q और R एक समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो PQ बराबर QR। तो पहले हम P से Q के दूरी निकाले, तब Q से R के दूरी निकाले। तो जो रूट है रूट कट गया, तो बचा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर बचा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 9 का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² - 2 b प्लस b स्क्वायर होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस 2ab। इसी फार्मूला को हम करें तो x का मान -7 आता है। तो आप लोग जानते हैं x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और 0 होता है। x का मान क्या निकल गया -7 और 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -7 और 0। आप लोग प्रश्न वाली 7.1 के 17वां क्वेश्चन में मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर -7 और 0 ही आएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस क्लास का आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए हम चलते हैं उस क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। और इस प्रश्न वाली 7.1 कल खत्म हो जाएगा, यानी कल नहीं शाम को खत्म हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, और कल से 7.2 चालू हो जाएगा, जिसमें से और मजा आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 दिया है, 2 और -3 एवं Q दे दिया है 10 और y, यानी y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P दे दिया है 2 और -3 एवं Q दे दिया है 10 और y। अब बीच के दूरी दे दिया है, बीच के दूरी 10 वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई है 10 वर्ग मात्रक है, वर्ग 10 मात्रक है। देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में दे दिया है y का मान ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन में दे दिया है कि y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया है कि y का मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु दे दिया है P। अगर मान लीजिए कहीं रेखा दे दिया है जिसमें से P का निर्देशांक दे दिया है 2 और -3, Q दे दिया है 10 और y, अब फिर दे दिया है बीच की दूरी 10, इसके बीच की दूरी यानी दोनों के बीच की दूरी 10 दे दिया है, यानी जो बिंदु दे दिया है इनके बीच की दूरी दे दिया है 10। तो आपको y का मान ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए y का मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P एवं Q बीच के दूरी दे दिया है 10, P एवं Q दे दिया है, P और Q दे दिया है, P और Q और इनके बीच की दूरी दे दी है 10। यानी देखिए हम कैसे निकालते हैं y का मान। तो यहाँ लिख लीजिए हल दिया है क्या, तो x1 अगर y1 मान लीजिए, x2 हो गया, y2 हो गया। तो हम जानते हैं बीच के दूरी सूत्र बराबर √x2 -
x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम पढ़े थे तो देखिए बीच की दूरी क्या दे दिया है 10 दे दिया है। आपको यही ना कह रहा है कि बीच की दूरी दे दिया है 10 मात्र, तब बीच की दूरी हम निकाल दिए 10 यानी 10 दे दिया है। अब हम फार्मूला को बैठाते हैं यानी x2 दे दिया है 10 और -2 दे दिया इसका होल स्क्वायर अब प्लस y2 यानी y अब प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो आप लोग बताइए 10 बराबर 10 में 2 घटेगा कितना तो 8 का होल स्क्वायर आप प्लस y आप प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बताइए जो रूट है इधर आ जाएगा तो 10 किस में हो जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा यानी 10 के होल स्क्वायर हो जाएगा आप फिर 8 के होल स्क्वायर आप प्लस y आप प्लस 3 के होल स्क्वायर हो जाता है। 3 के होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं जब रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, स्क्वायर जब होने जाएगा तो रूट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं क्योंकि यह 8 और 9 क्लास में पढ़ना है। आप लोग जानते हैं जब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर आएगा इस तरह तो उधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो देखिए हो गया स्क्वायर में 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है अब प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। तो जब 100 है जो प्लस में 64 है इधर आ जाएगा तो किसमें माइनस में 64 है बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए 100 में 64 घटेगा तो कितना बचेगा 36 बचेगा और y अब प्लस 3 के होल स्क्वायर। अब बताइए जो होल स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो बीच में क्या में बदल जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। जैसे है इधर आ गया तो स्क्वायर में बदल गया, अब स्क्वायर में बदल गया, अब स्क्वायर यहाँ है तो इधर आएगा तो रूट में बदलेगा यानी अंडर रूट 36 अब y प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर प्लस माइनस में 6 निकल गया y प्लस 3 और y का मान निकल गया पहला y का मान देखिए y का मान निकल गया प्लस 6 अब बराबर y प्लस 3 यानी y बराबर 3 माइनस 6 तो y बराबर निकल गया माइनस 3 अब फिर माइनस 6 फिर हो गया माइनस 6 अब बराबर y प्लस 3 यानी y बराबर 3 अब प्लस 6 यानी y बराबर 9 तो y का मान क्या निकल गया माइनस 3 और 9 आंसर आ गया यानी y का मान माइनस 3 और 9 आंसर आ गया यानी y का मान निकल गया चूंकि y का मान 3 और माइनस 9 आंसर। ये तो कह रहा था देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए तब क्वेश्चन का हल करिए। कह रहा था y का मान क्या करें y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P दे दिया था Q दे दिया था और बीच की दूरी भी दे दिया था। आपको बीच की दूरी निकालना नहीं था, बीच की दूरी दे दिया था तो बीच की दूरी दे दिया था, दो बिंदु दे दिया था जिनके बीच की दूरी 10 दे दिया था, 10 मात्रा तो दिया था हमने दिया था क्या दिया था तो y दिया था। हम जानते हैं क्या जानते हैं तो दूरी सूत्र x2 x1 प्लस उसका प्लस y2 y1 दूरी सूत्र दे दिया यानी इनके बीच की दूरी दे दिया था, बीच की दूरी 10 मात्रा का यानी दूरी बीच की दूरी दे दिया था 10 अब फिर x2 10 में ले जब 2 घटाएंगे अब फिर y में ले जब प्लस माइनस 3 को घटाएंगे तो 10 में ले जब 2 को घटाएंगे 8 का होल स्क्वायर आप प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं जब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाता है यानी 10 का स्क्वायर आप प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर होता है 100 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप फिर लिखिए 64 में जब 64 घटेगा तो 36 बचेगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आज जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा यानी अंडर रूट 36 हो जाएगा आप प्लस y प्लस 3। अब देखिए जो 36 से बाहर क्या निकल गया 6 निकल गया आप प्लस माइनस में 6 y प्लस 3 हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। अब y का एक मान आ गया -3 और दूसरा मान आ गया 9 यानी y का मान क्या आ गया 3 और -9। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। जो आज 2 क्वेश्चन बताए थे 7वां और 8वां बहुत एमपीबीआई है तो आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैं इतना पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे।